बहुत सी संहिताओं का पाठ कर ले, बहुत से जो है धर्म ग्रंथों को पढ़ ले, लेकिन उसका अगर एक भी बात आचरण में नहीं ढालता है तो उसका सारा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। भगवान बुद्ध के धर्म में जब हम दीक्षित होते हैं तो धर्म की बारीकियों को सीखने के लिए, धर्म के सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, गहरा अध्ययन करने के लिए हमको गृह त्याग की आवश्यकता होती है। तो जो गृह त्याग करके चीवर लेकर, आजीवन चीवर लेकर भंते बनते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे भी भंते होते हैं जो अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर अपना घर बार छोड़कर बुद्ध विहारों पर जाकर श्रामणेर दीक्षा लेते हैं, और उसी तरह का श्रामणेर दीक्षा कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की अमर वाणी, तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सिर झुकाने से भयभीत न होना, यह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, यह तप की साधना है। तुम बढ़ती ज्वालाओं से विचलित न होना, यह स्वर्ण परीक्षा है। पर शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह सारे पापों की जननी है। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, हरैया, बस्ती। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं संता आवाज़ टीवी। आज मैं एक बार पुनः हरैया बस्ती पहुंचा हूं, डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार। बड़ा ही ऐतिहासिक बुद्ध विहार है और यहां पर 7 दिवसीय प्रवज्जा शिविर लगाया जा रहा है। प्रवज्जा क्या होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। परम पूज्य अग महापंडित महास्थीवर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर के कर कमलों द्वारा दिनांक 14/3/1982 को संपन्न हुआ था। इस बुद्ध विहार की ऐतिहासिकता इस बात से भी है कि इस बुद्ध विहार के उद्घाटन पर करमवीर पेरियर ललन सिंह यादव जी भी कानपुर से उपस्थित हुए थे। ये बड़ा ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। और जब मैं इस बुद्ध विहार में आया था तो मैंने आपको महाउपासक रत्नाकर बंधु त्रिशरण जी के इस मूर्ति स्थापना दिवस पर इस बुद्ध विहार की वीडियो दिखाई थी। सुबह 5 बजे सभी श्रामणेरों को उठाकर जो प्रवज्जा करने आए हैं उनको बुद्ध वंदना कराई जा रही है। मैं भंते राहुल भद्र इस समय डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार हरैया बस्ती में 8 दिवसीय प्रवज्जा शिविर का आयोजन कर रहा हूं और मैं इस शिविर का धम्म सेनापति हूं। भगवान बुद्ध के धर्म में जब हम दीक्षित होते हैं तो धर्म की बारीकियों को सीखने के लिए, धर्म के सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, गहरा अध्ययन करने के लिए हमको गृह त्याग की आवश्यकता होती है। तो जो गृह त्याग करके चीवर लेकर, आजीवन चीवर लेकर भंते बनते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे भी भंते होते हैं जो अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर अपना घर बार छोड़कर बुद्ध विहारों पर जाकर श्रामणेर दीक्षा लेते हैं, और उसी तरह का श्रामणेर दीक्षा कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है। तो यहाँ इस क्षेत्र के कुछ उत्साही युवक जो बौद्ध धर्म को नज़दीक से देखना चाहते हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन, गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, वह यहाँ
चीवर पहनकर 8 दिन तक दिनांक 9/6/2023 से दिनांक 16/6/2023 तक प्रवज्जा शिविर में रहकर धर्म का अध्ययन करेंगे। इनको धर्म की गूढ़ बातें, धर्म के गूढ़ रहस्य समझाए जाएंगे, जो घर पर संभव नहीं होता है, और यही लोग आगे चलकर धर्म के अच्छे प्रचारक बनते हैं। तो यहाँ प्रवज्जा शिविर में उनको धर्म का अध्ययन कराया जाता है। दिनचर्या क्या होती है प्रवज्जा शिविर में? प्रवज्जा शिविर में सुबह 4 बजे सभी लोगों को जग जाना होता है। 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में सभी लोग जग करके अपना स्नान, ब्रश, मंजन सब करते हैं। इसके बाद 5 बजे हाल में सबको वंदना के लिए बुलाया जाता है। तो वंदना होती है। वंदना के बाद सभी लोग हाल की सफाई करते हैं, पूरे बुद्ध विहार की सफाई करते हैं। सफाई कार्य के बाद सब फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, और इसके बाद अल्पाहार ग्रहण करते हैं। 8 बजे से 10 बजे तक प्रथम सत्र की पढ़ाई शुरू होती है। 10 बजे के बाद जहाँ जिस उपासक के घर भोजन दान के लिए जाना होता है वहाँ से जाते हैं। लौट के आने के बाद 2 बजे तक सभी विश्राम करते हैं। 2 बजे से 4 बजे का फिर पहला सत्र होता है। 4 से 6 का दूसरा सत्र पढ़ाई होती है। फिर 6:30 बजे के लगभग सभी लोग सुबह शाम का जलपान करते हैं। इसमें पेय पदार्थ सबको मिलता है। और इसके बाद फिर सायंकालीन वंदना 7 बजे के लगभग 7, सवा 7 तक होती है। और फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 7:15 से लेकर 9 बजे तक पुनः तीसरा सत्र चलता है। और इसके बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच में सभी आपस में बैठकर जो दिन भर वो पढ़े होते हैं उस पर वो चर्चा करते हैं कि हमको दिन में क्या बताया गया। तो सभी आपस में चर्चा करके वो अपने ज्ञान को पुनः अपने सीखी हुई बात को पुनः सीखते हैं, उसका स्मरण करते हैं। मेरा नाम शिवाकांत बौद्ध, ग्राम मिर्ज़ापुर, पोस्ट सरैया तिवल, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं खुद पेशे से सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक हूँ। हमारी संस्था यहाँ मुरादीपुर गांव में, हरैया कस्बे में मुरादीपुर मोहल्ला है, वहाँ अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के नाम से एक संस्था का गठन किया गया था। ये संस्था का गठन 1976 में हुआ था, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 77-78 के सत्र में प्राप्त हुआ। और इसी संस्था के माध्यम से एक बुद्ध विहार की स्थापना की गई, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार है। और इस बुद्ध विहार के लिए जो ज़मीन, ये मुरादीपुर ग्राम समाज के भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय बाबू भूसुर सिंह, जिनका नाम रामकिशोर सिंह था, लोग उनको भूसुर सिंह के नाम से जानते थे, उन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन से 5 बिस्सा पोख्ता इस संस्था के लिए बुद्ध विहार निर्माण के लिए उन्होंने पट्टा किया था। हमारी संस्था के बुद्ध विहार का शिलान्यास सन 1982 में महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर बर्मी बुद्ध विहार कुशीनगर के जो अध्यक्ष हैं, मूलतः वो बर्मा के निवासी हैं, पूज्य भंते गुरु चंद्रमणि जी के शिष्य हैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु भाई हैं। उनके हाथों द्वारा इस बुद्ध विहार का शिलान्यास हुआ। और उस शिलान्यास के अवसर पर कर्मवीर परियल ललई सिंह उपस्थित थे, जो एक ही बहुत ही जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने बाबा साहब की लिखी हुई धर्म परिवर्तन किताब, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त कर लिया था, उन्होंने हाई कोर्ट से लड़ करके छुड़वाया और विजय प्राप्त की। सारी जब्त हुई किताब जो है उनको वापस मिली और उन्होंने अपने प्रकाशन से उसको छपवाया था।
तो ऐसी महान विभूतियाँ इस बुद्ध विहार पे आ चुकी हैं और ये निरंतर समाज सेवा में बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार करने में, उसको जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाने में लगी हुई है। जो अनित्यता का उपदेश भगवान ने दिया है कि सब कुछ अनित्य है, कोई चीज़ अस्थायी नहीं है, इसी के चलते हुए पिछले वर्ष हमारे अगुआ, हमारी संस्था के संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक माननीय श्रद्धेय आर.वी. त्रिशरण जी, जिनका 16 जून को देहांत हो गया, ये 16 जून आने वाला है, साल भर होने को है, उनकी पहली पुण्यतिथि है। उसी पुण्यतिथि के कार्यक्रम पर उनकी स्मृति में ये श्रामणेर प्रवज्जा का और धर्म प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है कि उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम 9 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम पिछले वर्ष जब हमारे संचालक जी जीवित थे, उनके निर्देशन में जनवरी में भी चलाया गया था, जो कि ये 4 जनवरी से चल करके और 11 जनवरी तक चला था पिछले वर्ष। और उसके बाद हमारे संचालक जी का स्वास्थ्य खराब हुआ और हमारे बीच वो नहीं रहे। तो उन्होंने जो ये कारवां चला दिया है, जो ये बीज बो दिया है, हम उनके समर्थक हैं, उनके फॉलोअर हैं और उनके निर्देशन में जहाँ तक हम लोगों से हो सकता है ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये श्रामणेर दीक्षा का आयोजन किया गया है। श्रामणेर दीक्षा के माध्यम से ये संस्कार सिखाने का कार्य होता है कि लोगों को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, एक मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, हर चीज़ पर बारीकी से सिखाया जाता है। और ये चीज़ जो है भगवान बुद्ध द्वारा बताया हुआ जो उपदेश है, जो विनय पिटक में संग्रहित है और उसको सेखिया के नाम से जाना जाता है, जो 75 बातें हैं आदमी का जो आचरण कैसे करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, इस पर 75 बातें भगवान ने बताई हैं, जो विनय पिटक नामक ग्रंथ के सेखिया नामक चैप्टर में उद्धृत है। तो उसको इन लोगों को सिखाया जा रहा है, इन लोगों को धर्म भी सिखाया जा रहा है, जो बौद्ध साहित्य है उससे परिचय भी कराया जा रहा है, बौद्ध लोग कैसे जीवन को जीते हैं उसको सिखाया जा रहा है, और भिक्षुओं का जीवन जो त्यागमय जीवन होता है, श्रेष्ठ जीवन होता है, उसका जो थोड़ा सा झलक इनको सिखाया जा रहा है। क्योंकि एक सप्ताह में हम केवल उसका नाम जान सकते हैं, ये जो धर्म का महासागर है, तो हम कुछ छू सकते हैं, सप्ताह भर में कुछ ले नहीं सकते। तो इतना जो कठिन उसकी चर्या है, उसके जो आचरण व्यवहार हैं, उसके जो नियम नियमावली हैं, ये इतना आसान नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग श्रामणेर दीक्षा के माध्यम से 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का शिविर करें और उससे धर्म को सीखें और धर्म को सीख कर उसको आचरण में ढालें। जब तक आचरण में नहीं ढालते हैं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि साहित्यों में, किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो लिखी की लिखी रहती हैं, वो किताब की बात हो जाती हैं। लेकिन जब हम उसको अपने आचरण में ढालेंगे तब जो है समाज का, हमारा, सबका कल्याण होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, इसको धम्मपद में उन्होंने कहा भी है कि कोई बहुत सी संहिताओं का पाठ कर ले, बहुत से जो है धर्म ग्रंथों को पढ़ ले, लेकिन उसका अगर एक भी बात आचरण में नहीं डालता है तो उसका सारा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। लेकिन अगर उसने एक भी गाथा को पढ़ लिया और उसको आचरण में ढाल लिया तो वो उसके लिए बहुत ही कल्याणकारी है, फलदायी है और वो महान हो सकता है। तो हमको इसको आचरण में ढालने की ज़रूरत है। जब तक हम आचरण में ढालेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने ये भी बताया था कि हम मार्गदाता हैं, हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। यदि हमारे दिखाए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा, और यदि उस पर नहीं चलते हैं तो हमारे कहने से या हमारे आशीर्वाद देने से आपका कोई भला नहीं होगा।